हाय फ्रेंड, वेलकम टू द टैक्स अपडेट। आइए हम लोग बात करेंगे आज इनकम टैक्स बिल 2025 में कैपिटल गेंस के टैक्स के प्रोविजन के रिगार्डिंग क्या क्या चेंजेस हुए हैं। पहला चेंजेस जो है कि इसका जो आयकर विधेयक 2025 है, इनकम टैक्स बिल 2025, उसका सेक्शन 85 जो पहले इनकम टैक्स में एक सेक्शन था, सेक्शन 54 EC, तो वहाँ पर एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के जगह पर अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सब्स्टिट्यूट किया गया है। और एक केस था CIT वर्सेज डेम्पो कंपनी लिमिटेड, उसमें उसके अनुसार अगर कोई भी 36 महीने से अधिक अवधि तक अगर कोई डिप्रिसिएबल एसेट होल्ड करते हैं तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंदर सेक्शन 54 EC के अंदर उसको छूट मिलता था। उसको वहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट कर देते थे तो उसको छूट मिलता था। तो अब जो सेक्शन 85 में जो संशोधन किया गया है, इस संशोधन के द्वारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तक उसको लिमिट कर दिया गया है। तो इससे ये जो डेम्पो कंपनी लिमिटेड का जो जजमेंट था वो ओवरराइड कर जाता है न्यू अमेंडमेंट से। और अब इससे ये होगा कि अब टैक्स पेयर को जो डिप्रिसिएबल एसेट के ट्रांसफ़र पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो छूट मिलता था यहाँ पर, वो अब यहाँ पर नहीं मिलेगा, भले ही उसको अब 36 महीने से ज़्यादा अवधि तक वो उसको होल्ड करते हों। तो ये सब सारे जो अमेंडमेंट है उसका पर्पस यही है कि सुनिश्चित करें कि मतलब ये जो सेक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन के लिए ही छूट के लिए एलिजिबल हो। दूसरा, अभी जो करेंट कैपिटल गेन टैक्स सिस्टम जो है वो जैसा कि 22 जुलाई 2024 तक है, मतलब ये जो कैपिटल गेन का जो स्ट्रक्चर था जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, तो गवर्नमेंट ने 23 जुलाई 2024 से एक सिंप्लीफाइड टैक्स कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर लागू किया। और इस कैपिटल गेन का जो सिस्टम है उसमें एसेट जो है कैपिटल एसेट जो है उसको दो पार्ट में बांटा गया। पहला लिस्टेड सिक्योरिटी और दूसरा अनलिस्टेड सिक्योरिटी एंड नॉन फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो आइए देखते हैं कि जो कैपिटल गेन है जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो एसेट है उसके होल्डिंग पीरियड के अनुसार जो अलग अलग मतलब ये जो कैपिटल एसेट को वर्गीकृत किया गया है। तो पहला जो है, देखिए, लिस्टेड सिक्योरिटीज पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ पर लिस्टेड सिक्योरिटी जैसे इक्विटी या इक्विटी बेस म्यूचुअल फंड के सेल को मतलब शॉर्ट टर्म में माना जाएगा यदि उसका जो कैपिटल एसेट है उसको जिस डेट को परचेज किया गया उससे 1 वर्ष के पहले बेच दिया गया, तो 1 साल का होल्डिंग पीरियड रखा गया। तो यहाँ पर जो लिस्टेड सिक्योरिटीज पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर 20% के रेट से टैक्स लगाया जाएगा। दूसरा, लिस्टेड सिक्योरिटीज पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा जैसे शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड को अगर लॉन्ग टर्म माना जाएगा जब उसको एक साल के बाद उसको मतलब बेचा जाता है। तो इस यहाँ पर एक छूट भी था, जो पहले जो था 1 लाख का लिमिट था। अब जो है यहाँ पर जो संशोधन है तो उसमें उसके द्वारा एक वित्तीय वर्ष में 1.25 लाख 1,25,000 तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तक यहाँ पर छूट मिलेगा। तो 1,25,000 से अधिक पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसमें सारे 12% के रेट से आपको टैक्स लगाया जाएगा। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो ये इसका अगर होल्डिंग अगर आपको 2 साल रखा गया है कि होल्डिंग पीरियड अगर 2 साल से अगर कम में है ना, तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उस पर लगेगा। तो यहाँ पर अगर जो शॉर्ट टर्म अगर ये है, अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और नॉन फाइनेंशियल जो एसेट्स है उसके ऊपर अगर शॉर्ट टर्म है तो उस पर स्लैब रेट के अनुसार आपके स्लैब रेट के अनुसार आपका टैक्स इम्पोज किया जाएगा। आप देखिए कि जो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स पर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो यहाँ पर अब 2 साल का पीरियड है कि अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटी और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स जैसे मकान, संपत्ति, फॉरेन शेयर्स, ये सारे जो हैं इस कैटेगरी में आएंगे। अगर उसको 2 वर्ष या उससे ज़्यादा अगर आप होल्ड करते हो तो लॉन्ग टर्म कंसिडर किए जाएंगे और उस पर सारे 12% के रेट से टैक्स लगाया जाएगा।
अब यहाँ पर मकान खरीदारों के लिए, जैसे कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के लिए विशेष राहत जो है यहाँ पर है, आपके पास एक ऑप्शन है जैसा पहले था, अब इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। तो जो खरीदार जो है, बायर जो 22 जुलाई 2024 या उससे पहले अपनी संपत्ति खरीदते हैं, उन्हें विशेष राहत दी गई है। यदि मकान संपत्ति रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी 22 जुलाई 2024 या उससे पहले खरीदी गई है और 23 जुलाई 2024 या उसके बाद किसी भी समय बेची जाती है, तो जो कैपिटल गेन होगा वो लोअर ऑफ द दोनों में जो कम होगा, जैसे विदाउट इंडेक्सेशन आप 12% के रेट से आप पर टैक्स लगेगा और विथ इंडेक्सेशन 20% के रेट से रहेगा। तो ये जो है जो इनकम टैक्स बिल 2025 और जो नया इनकम टैक्स लॉ आ रहा है उसके अंदर भी यही प्रोविजन है। तो इसमें कोई खास चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो चेंजेस है सेक्शन 85 जो यहाँ पर हमने डिटेल कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अपडेट। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको डाल सकते हैं, सो डेट हमें और इसको इनकम टैक्स बिल 2025 को रिफ़र करके मैं इसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अपडेट।